हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। आज मैं कुलपहाड़ तहसील में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितने किसान, बहुत सारे किसान यूनियन के बैठे हुए हैं। इन किसान यूनियन के लोगों का आरोप है कि आज हमारा 6वां दिन हो गया अनशन करते हुए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और जब तक हम अनशन किए रहेंगे, जब तक किसानों की समस्याएं नहीं पूरी होंगी। तो चलिए अब ये किसानों से जानते हैं किस किस विषय में ये अनशन करना उन्हें पड़ा। चकबंदी में बहुत गड़बड़ियाँ हुई। किसी के पास, जिसके पास ज़मीन नहीं थी, कहो उसके पास 20 से 30 बीघा भी ज़मीन कर दी गई, सब लूट खसोट मचा के। और कहो ज़मीन जिसके पास ज़्यादा ही मध्यम वर्ग का था, उसको हटा के कहो 0 कर दी गई। ऐसी सिमरिया ग्राम पंचायत है, लोधीपुरा ग्राम पंचायत में सिमरिया ग्राम में गड़बड़ियाँ हैं। और वहाँ 70 से 90% उनकी आपत्तियाँ लगी हुई हैं। अभी तक कोई निस्तारण। उनका मानना है कि इसको निरस्त करके दोबारा चकबंदी की जाए। और उस गांव के अकेला नहीं है, रूरी खिरिया है ग्राम पंचायत, और भी कुलपहाड़ में भी चकबंदी हुई, उसमें भी। और साथ में किसानों की ढेर सारी समस्याएं हैं। इस पर किसानों का सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे उत्पीड़न निरंतर जारी रहता है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड में जवाबदेही तय हो, शासन से जवाबदेही तय हो कि निश्चित अवधि में भी बन के तैयार हो। क्योंकि किसान के द्वारा जो खसरा खतौनी है उसमें दस्तखत करवा के सीधे वकीलों के माध्यम से बैंक में जमा हो जाते, तो कई सालों चक्कर लगाते रहता है। जब तक उनकी पैसों की लेन देन की तय नहीं हो जाता, तब तक वो चक्कर काटते रहता। तो मेरा शासन से और प्रशासन से भी अनुरोध है कि इसको मुख्य समस्या में, और मैं अपने संगठन प्रभारी जो बालाजी हैं उनसे आज लिखित रूप से करूंगा कि इसकी जवाबदेही तय हो। किसानों ने तमाम आवाज़ उठाई, भूमाफियाओं का राज है। हमारे पास भी भूमाफियाओं के फ़ोन आए हैं कि धरना समाप्त कर दीजिए, लेकिन हम बुंदेलखंड किसान यूनियन से हैं। देखिए, किसान पीड़ित है, भूमाफियाओं के सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि भूमाफियाओं के बाद खुद ताकत होती है और उनके ऊपर शासन प्रशासन का बरदस्त उनको प्राप्त होता है, उनके ऊपर हाथ रखा होता है। तो गरीब किसान जो है उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ के कुछ अधिकारी बोले कि इन किसानों को लाइए, बैठाइए जो पीड़ित हैं। अरे कोई किसान बेहोश पड़ा है बुखार में, अगर अस्पताल नहीं जा सकता वो, तो अगर हम उसकी दवा करा के सही कहिए दे रहे हैं तो क्या जुर्म कर रहे हैं? हम यूनियन से, हमारा काम है किसानों की समस्याओं की लड़ाई लड़ना। 6वां दिन में अब क्या क्या अभी तक किया है? चौथे दिन हमने मुंडन संस्कार कराया है इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। कल 5वें दिन हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है कि भगवान इनकी बुद्धि को शुद्ध कर दे, कि किसानों को, मरे हुए किसानों को, दैवीय आपदाओं से पीड़ित किसानों का शोषण न करें, किसानों को न्याय दें, भगवान इनकी बुद्धि को शुद्ध करे। हवन किया है हमने। आज देख रहे हैं, कल या परसों में हम काली पट्टी बांध का विरोध दर्ज कराएंगे, फिर मौन रहेंगे। फिर अगर इस पर भी इनकी आंखें न खुली तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्देशित करेंगे, एक बड़े आंदोलन की हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, निर्णायक जंग लड़ेंगे हम। आज हम कुलपहाड़ तहसील में हैं। इस विषय में है कि जो चकबंदी हो रही, ये भी मान के सही नहीं हो रही है, इसलिए बैठे हैं। हर काम सही होना चाहिए। किसानों की इतनी सारी समस्या है तो वो मान के सही होना चाहिए। हमारी बैंक से मुद्रा लोन हुई थी, तो बैंक में परशुराम बैंक मैनेजर है, उनने लोन निकाली, अन्य कागजों में दस्तखत भी करा लिए हैं और पैसों हड़प लिए हैं। फिर हमने बोला उनको, तो उनने कह दिया ठीक है हम पैसा आपके दे रहे हैं, थोड़ी हमको समस्या है, अभी रुको हम पैसा दे रहे हैं। ऐसे ऐसे कहते कहते हमको 2 साल हो गया। फिर बोले हम पैसा दे रहे हैं, उनने पैसा भी नहीं दिया है और लोग बार बार भटकते रहते हैं। हम कुलपहाड़ की चकबंदी हुई है, अभी चकबंदी फाइनल नहीं हुई है। चकबंदी के संबंध में कोई भी अगर उनको समस्या है तो
उनको सक्षम पटल पर चकबंदी ऑफिस में जाकर वहाँ डीडीसी साहब को बताने उसका सुधार करवाया जा रहा है। डीएम साहब ने खुली बैठक भी की थी, जो समस्याएं यहाँ आई थी उनको सबका निस्तारण चल रहा है। इस समय टीम बना के डीएम साहब ने निस्तारण करवाया उसका। अब यहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं है। तो अगर कह रहे हैं ये चकबंदी जो हुई है उसमें कुछ कमियां हैं, तो कमियां हैं तो आप वहाँ पर लिख कर के दीजिए, चकबंदी विभाग में दीजिए या जिलाधिकारी महोदय को लिख कर दीजिए। जिलाधिकारी ने तो स्वयं पूरी समस्याएं सुनी है। एक किसान से यहाँ पर 3 घंटे 4 घंटे यहाँ बैठक की थी नगर पंचायत में। इसमें सारे किसानों को बुलाया था, जो किसानों ने जो समस्याएं बताई कि ये चकबंदी में कमियां हैं, उन कमियों को पूरा कराने के लिए टीम बनाई गई। टीम बना के उनको जिनके चक परिवर्तन नहीं हुए थे सबके चक परिवर्तन करा दिए गए। अब इनको कौन सी समस्या है जाके बतावें, यहाँ बैठने का कोई औचित्य है? सर, इनका आरोप है कि हमने कई संबंधित विभाग को लिखित दिया है लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ बैठने से क्या होगा? इनके गलत जगह बैठे हैं, गलत पटल पर बैठे हैं। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज़ चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।